हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, तो इसके लिए आपको ये कुछ सीखना चाहिए। एक आदत जो आपको औसत एवरेज लोगों से अलग बनाती है वो आपके अंदर होनी चाहिए। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें यह है वह देर सवेर किसी ना किसी फील्ड में जाए सफल हो जाएगा। यानी कोई भी बंदा अगर धीरे धीरे अपने दिमाग के टारगेट के अकॉर्डिंग, जैसे उसने टारगेट बनाया 2 नोटबुक पढ़नी है या फिर 2 पेज पढ़ने हैं, तो अगर डेली वो 2 पेज पढ़ेगा तो एक बुक को कंप्लीट कर सकता है डेली। इसलिए धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करता रहे तो वो कहीं ना कहीं तो सफल हो ही जाएगा। द एक्टिवेशन कर्व, अब ये एक्टिवेशन कर्व क्या बताता है हमें कि देखो आपको ये रेड रेड दिख रहा होगा, ये रेड रेड जो है वो आपका क्या है, ये तेज प्रेरणा होती है। यानी एक साथ आपके अंदर मोटिवेशन आ गया, एक साथ मोटिवेशन आ गया तो जल्दी थकान हो सकती है। लेकिन जब आपको ये येलो वाली दिख रही हुई, ऑरेंज वाली, ये क्या है, जब आप निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी के साथ और स्थायी तरीके से आप धीमे धीमे चलते हो तो आप आगे जाके एक इसको जो आपका कर्व है वो आपका और लेवल बढ़ा देता है, यानी उसमें आपको सफलता स्थायी मिलती है। फिर फर्स्ट नंबर, अब आपको ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले लक्ष्य, अपना टारगेट सेट करें, दिमाग में स्पष्ट करें कि बिना भटके अपनी मंजिल पर नजर रखना है, यानी कि आपको भटकना नहीं है। दूसरा, धीमी आंच पर आप अपने जो भी लक्ष्य है या जो टारगेट बनाया है उसके लिए मेहनत करें, धीरे धीरे, धैर्य का और शांति के साथ में। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी तो काम शैतान का होता है। बिना जले, यानी कि लोगों से ईर्ष्या मत करो, घृणा मत करो, लगातार ऊर्जा बनाए रखें और अपनी ऊर्जा को सेव करते हुए आगे बढ़ते चलो। थर्ड रूल है लंबे समय की मेहनत। भाई हमें अगर सक्सेस चाहिए तो भाई उसमें टाइम तो लगेगा, उसमें हमें समय का निवेश करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। परिणाम चाहे जब आए, प्रयास नहीं रुकना चाहिए, यानी कि हमें रुकना नहीं है, हमें लंबे समय तक लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। औसत लोग क्या करते हैं और सफल लोग क्या करते हैं, यानी कि एवरेज पीपल और सक्सेसफुल पीपल, दोनों में अंतर क्या होता है। जो लोग तुरंत परिणाम चाहिए वो आपके औसत की कैटेगरी में आते हैं, और तेज आंच पर और जल्दी थकान, यानी कि एक साथ मोटिवेशन आ जाता है जिन लोगों में और फिर वो धीमे हो जाते हैं, तो वो औसत लोग होते हैं। और फील्ड बदलते रहते हैं। लोग जैसे पहले स्टार्टिंग किया किसी ने कि वो भाई रीट की एग्जाम देगा, फिर देखा तो भाई पुलिस में चला गया, फिर देखा तो कोई दूसरी एग्जाम करने लगा, फिर कोई वर्क कर लिया। तो ये क्या है, वो जल्दी जल्दी अपनी फील्ड को बदलते रहते हैं, अपने एक ही फील्ड में नहीं रहते, तो वो एवरेज पीपल होते हैं। अब आता है सफल लोग, यानी सक्सेसफुल पीपल। अब सक्सेसफुल पीपल कैसे होते हैं, जो लंबा नजरिया रखते हैं, यानी कि वो अपनी लंबी यानी कि बड़ी सोचते हैं, आगे की सोचते हैं, वो पीछे नहीं हटते। और धीमी आंच पर, यानी धीमे धीमे लगातार कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ में मेहनत करते रहते हैं और एक लक्ष्य पर टिके रहते हैं। यानी उनका एक ही लक्ष्य होता है कि भाई इसे मुझे हासिल करना है तो करना है। जैसे उन्होंने एक टारगेट बना लिया कि मुझे 10th में इतने नंबर लाने हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करेगा और उसको उतने नंबर मिल ही जाएंगे। तो उस वो क्या करता है, अपने लक्ष्य को बदलता नहीं है। तो ये सक्सेसफुल पीपल की कैटेगराइज में आते हैं और ये औसत लोग होते हैं। अब आपको मैं कुछ इक्वेशंस बताता हूं जो कि आपको निश्चित सफलता दे सकती है। स्पष्ट लक्ष्य, सबसे पहले आपको एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए आपका। दूसरा, आपको उसमें ऐड करना चाहिए धीमी आंच की मेहनत, यानी कि धैर्य के साथ धीरे धीरे लगे रहना और अपनी मेहनत पर भरोसा करना। दूसरा, लंबा समय, भाई कोई भी अगर हम टारगेट रख रहे हैं तो उसमें ये तो नहीं है कि 2 दिन में 3 दिन में सक्सेस हो जाएगी, उसमें हमें लंबा समय चाहिए, जब भी हमें क्या मिल पाती है, सफलता मिल पाती है। तो हमारा एक इक्वेशन बन गया, फॉर्मूला बन गया निश्चित सफलता का। स्पष्ट लक्ष्य होना प्लस धीमी आंच की मेहनत प्लस लंबा समय अगर आप रखते हो तो इक्वल टू आपकी क्या आती है, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपका स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, धीमी आंच पर मेहनत करते रहो धीरे धीरे, और लंबे समय तक टारगेट को पकड़े रखो और निश्चित सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड में जाएं, सफलता देर सवेर मिल ही जाएगी आपको। तेज जलने वाले जल्दी राख होते हैं और सुलगते अंगारे लंबे समय तक टिके रहते हैं। वाह यार, क्या बात कही है कि तेज जलने वाले जल्दी राख होते हैं, यानी कि कोई भी लकड़ी अगर सूखी हुई है और उससे अगर जल्दी जल्दी जलती जा रही है तो वो खत्म हो जाएगी, जल्दी राख हो जाएगी। लेकिन अगर कोई धीमे धीमे जल रहा है तो वो लंबे समय तक टिकेगा, और लंबे समय तक टिकेगा तो उसकी सफलता निश्चित होगी। अपनी आंच धीमी रखो, धीमी रखने का मतलब है धैर्य के साथ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहो ताकि आपको जीवन में सफलता मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको आज के लिए इतना। अगर आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।